पाकिस्तान में मंदिर क्यों गायब हो रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक देश जहां कभी 1800 से ज्यादा मंदिर और गुरुद्वारे थे, आज उनमें से सिर्फ 37 ही बचे हैं। सवाल ये उठता है कि ये विरासत गायब कैसे हुई, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास को लेकर इतनी गर्मी क्यों है। हाल ही में पाकिस्तान की संसद के अल्पसंख्यक कॉकस को एक रिपोर्ट सौंपी गई। उसके अनुसार पाकिस्तान में मौजूद 1817 पवित्र स्थलों यानी मंदिर और गुरुद्वारों में से सिर्फ 37 ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बाकी या तो ढह गए, या जर्जर हो चुके हैं, या फिर चरमपंथी हमलों का शिकार हुए हैं। ये रिपोर्ट भारत और पाकिस्तान के पहले से संवेदनशील धार्मिक और सांस्कृतिक सवालों को फिर से चर्चा में ले आई है। पाकिस्तान में मंदिरों का सफाया हुआ कैसे? पाकिस्तान में ETPV यानी कि इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड इन धार्मिक स्थलों की देखभाल के लिए बनाया गया था, लेकिन स्थानीय हिंदू समुदाय कहता है कि देखभाल सिर्फ कागजों पर होती है। ज्यादातर स्थल या तो उपेक्षा के कारण ढह गए हैं, या फिर कट्टरपंथी हिंसा में नष्ट कर दिए गए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा के मामलों की वजह से हिंदू और सिख समुदाय खुद अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवार दशकों से दूसरे देशों में पलायन कर चुके हैं। हर साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर पाकिस्तान आधिकारिक बयान जारी करता है। इस बार भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा है, लेकिन आलोचक ये पूछते हैं कि जब पाकिस्तान में अपने ही अल्पसंख्यक स्थलों को नहीं बचाया जा रहा, तो बाबरी पर किस बात की चिंता? दिलचस्प बात यह है कि बहस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही। भारत में भी कुछ जगहों पर बाबर और मुगल के इतिहास को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती जा रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक कार्यक्रम ने इस बहस को पहले से ज्यादा उठा दिया है, जब बाबरी की बरसी पर एक स्थानीय नेता ने मस्जिद की नींव रख दी और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे भी। बाबर और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों का इतिहास बहुत जटिल है। कुछ लोग उन्हें प्रशासक और कला संरक्षक मानते हैं, तो कुछ लोग उनके शासन को हिंसा, धार्मिक भेदभाव और मंदिरों के विध्वंस से जोड़ते हैं। इतिहासकारों के बीच इन विषयों पर मतभेद है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में जैसे बाबरनामा में कई युद्धों और धार्मिक संघर्षों के उल्लेख दर्ज हैं। तो आज के समय में इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में मंदिरों की गिरती संख्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। भारत में इतिहास को लेकर खींचतान ये बताती है कि अतीत की यादें आज की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दे कूटनीति को जटिल बनाते जा रहे हैं। अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन सा इतिहास सही है, बल्कि हम इतिहास के साथ क्या करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या हम उसे सीखने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसे राजनीति का एक हथियार बना देते हैं? आपको क्या लगता है, धार्मिक विरासतों की सुरक्षा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और क्या इतिहास पर एक संवाद संभव है बिना उसे बदले? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।